अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी धर्म की सियासत हो रही है, तो क्या यह धर्म की सियासत मुद्दों पर हावी है इस बार उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। विरोध की राजनीति में कई बार नेता मर्यादा की सीमा को भी भूल जा रहे हैं और कल राहुल गांधी ने बीजेपी पर धर्म की दलाली का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार कर राहुल गांधी को डब्बा जान कह दिया। देखिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़े नेता हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इससे पहले योगी ने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन डकार जाते हैं, खा जाते थे, और इस पर ओबीसी ने कहा कि योगी काम करते तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाते। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ओबीसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। यानी विधानसभा जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप की अब बदजुबानी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। क्या सियासी बदजुबानी से सियासी पार्टियां जीतेंगी चुनाव या सियासी माहौल को करेंगे खराब। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मर्यादाओं को लांघने वाले बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए। कहां ये जाते हैं? कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्यों इस तरह की बातें करते हैं और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बा जान। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। राहुल गांधी, संबित पात्रा, राकेश टिकैत, ये बड़े चेहरे और इनके जरा शब्द सुनिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या ये जनता नहीं देख रही होगी? जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां पर बदजुबानी एक दूसरे के लिए की जा रही है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपसे करवा देती हूं उनका। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजीव सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राजकुमार भाटी सर आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। और धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन से। साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, आपसे शुरुआत कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार मुद्दों पर धर्म की सियासत ज्यादा हावी है, बदजुबानी भी शुरू हो चुकी है। राजीव, देखिए विपनेश, ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ये जब भी देश में कहीं भी चुनाव होता, अभी बंगाल में चुनाव हुआ था तब भी आपने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी को कहा गया, ममता बनर्जी ने किस तरह उसका जवाब दिया। दरअसल क्या है कि राजनीतिक दल, राजनीति शास्त्र ये कहता है कि राजनीतिक दलों का गठन सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपनी विचारधाराओं, नीतियों को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर जनता के सामने जाते हैं। अगर उन्हें समर्थन मिलता है, उसके बाद सरकार मिलती है, तो उन्हीं नीतियों, विचारों को वो लागू करते हैं। और राजनीतिक दल का उद्देश्य सिर्फ सरकार, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सीधे सीधे शब्दों में जाएं तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य अगर आप पूछेंगी, एम पूछेंगी, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह सत्ता की प्राप्ति। अब उसमें जनता का समर्थन लोकतंत्र में उसे चाहिए होता है। दरअसल भारत की राजनीति पिछले 3 दशकों से इस तरह से चलती आ रही है कि एक वर्ग ने
जाति की मंडल आयोग के बाद खास करके पिछड़ों की, जाति की राजनीति को और जो दबित शोषित रहे हैं हजारों सालों से, उनको अपलिफ्ट करने के नाम पर या उनको सही में अपलिफ्ट करने की दिशा में काम करना शुरू किया और उत्तर भारत के जो बेल्ट है उसमें एक प्रभावी राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सारे नाम दुनिया को पता है। दूसरा पक्ष जो है उसने कमंडल की राजनीति करते हुए 85-15 बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा जब दिया गया तो 85-15 हिंदू मुस्लिम का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी का को लामबंद करने की बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आती है तब वो 85-15 उसे याद आता है। योगी आदित्यनाथ का अब्बाजान का बयान उसी तरफ है, क्योंकि अब्बाजान हिंदू अपने पिता को नहीं कहता, ईसाई अपने पिता को नहीं कहता, सिख अपने पिता को नहीं कहता, अब्बाजान मुस्लिम ही अपने पिता को कहता। तो सीधी सी बात है। और अब्बाजान एक प्रतीक है, उसके कहने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे कह देते हैं कि ये शब्द क्या असंसदीय है। दूसरी तरफ तमाम वो लोग जो दूसरे विचारधारा की राजनीति करते हैं वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। दरअसल बीजेपी का वही प्लैंक है, वही प्लेटफॉर्म है और वो उसी पर ले आने की कोशिश करती है। और पिछले एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के चलते बीजेपी ने तमाम विपक्षी नेताओं को जन्माष्टमी, अयोध्या, पूजन, मंदिर जाने पर विवश किया है। तो कुल मिलाकर के जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे ज़्यादा गर्म होते हैं, सब तरफ से एक दूसरे की काट खोजी जाती है। दरअसल सरकार बनानी है, जब अपने अपने मुद्दों को जनता के सामने लेके जाएंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा लामबंद करेगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा वोटर को आकर्षित करेगी, कौन सी चीज़ अपने समर्थन में ज़्यादा लोगों को एकजुट कर पाएगी, इसी की चाल चली जाती है। कभी किसी का दांव चलता है, कभी किसी का दांव चलता है। जब किसी एक का दांव बहुत लंबा चल जाता है तब दूसरे वाली पार्टी भी उसी रणनीति को अपना करके उसकी काट खोजती है। ऐसे नहीं राकेश टिकैत ने सोच समझ के ये बात कही है कि ओवैसी चचा जान है। दरअसल वो ये सिग्नल देना चाहते हैं, ओवैसी कहीं भी जाते हैं तो जो माइनॉरिटी के वोट्स हैं वो डिवाइड ना हो, वो बटे ना, इसकी कोशिश में जो विपक्षी पार्टी है उनको बीजेपी की बी टीम बनाने की कोशिश करती है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और कोई भी बात असंसदीय या जो एक आप कहते हैं एक फ्रेमवर्क के नीचे जाके कोई बात, ओवैसी कोई ऐसी बात कहते नहीं, उनको लड़ने से रोका नहीं जाता, तो लड़ने से रोका नहीं जा सकता, तो विपक्षी दल उनके पर आरोप लगाते हैं। ओवैसी भी ऐसी बातें करते हैं कि उनके जो सीधे वो अभी तक जब देश, राष्ट्र, मुल्क, समाज सब की बात करते हैं, जब वो राजनीतिक तकरीरें करते हैं तब फिर वो वही 19% मुस्लिम की बात करते हैं, वही मुस्लिम चेहरा बनने की कोशिश करते हैं, वही अक़लियत का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश है। और अजीब दिलचस्प बात है कि जब से भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, पैरेलल अगर किसी दूसरे नेता का उभार विरोधी धड़े से हुआ तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि हैदराबाद तक सीमित थे एक लोकसभा सांसद के तौर पर। लेकिन अब जब देखिए चुनाव की जहां भी जो चुनाव का ऐलान या चुनाव की आहट कहीं भी होती है, ओवैसी भी एक प्रमुख और बड़ा चेहरा बन करके उभर आते हैं। तो हमारी जो आज की डिबेट है जो आप कर रही हैं वो इसी के इर्द गिर्द है कि ये सियासत के जो मोहरे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाते हैं। कोई राजनीतिक दल सत्ता उसे चाहिए, बिना सत्ता के कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपको मालूम है जो पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय राजनीति में सत्ता से बहुत दूर तक रहीं, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, वो पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ी पार्टी जिसका सबसे बड़ा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में करीब 8 दशकों तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। लेकिन आज के दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की तलाश में वेंटिलेटर पर कम्युनिस्ट पार्टियां जा चुकी हैं। ये वक्त की बात है। तो इस वक्त राजनीति दूसरे तरह की चल रही है और टक्कर देने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता। इस बार की उत्तर प्रदेश में के चुनाव में जनता किस तरफ जाती है और क्या फैसला देती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राजीव, आपने एकदम सही कहा कि राजनीति में ये जनता भी समझ चुकी है कि चालें
सहूलियत के हिसाब से चली जाती हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके वोट हासिल करना। ये सब जानते हैं, चाहे राजनेता कुछ भी कहते रहें। आइए चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, हैरानी होती है कि इतने बड़े नेता, पार्टी के प्रमुख चेहरे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बचा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अभी बदजुबानी नजर आ रही है, मुद्दों पर धर्म की राजनीति नजर आ रही है। तो क्या ऐसे जीते जाएंगे चुनाव? कैसे शब्दों का? आपने कहा ना ऐसे शब्दों का, तो मैं भी पूछती हूँ कैसे शब्दों का? क्या गलत कहा? क्या वो नॉन पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग कर रहे थे? तो मैं भी जानना चाहती हूँ कैसे शब्दों के विषय में आप बात कर रही है कि कैसे शब्दों का प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरा भी तो ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा। क्या किसका डब्बा जान, ये डब्बा जान क्या है? ये आपको ये संस्कारी शब्द लगता है क्या? नहीं, आप संबित पात्रा जी के विषय में कह रही हैं। आपकी पार्टी से योगी आदित्यनाथ, हाँ नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब्बाजान बड़ा ट्रेंड कराया गया है। तो नहीं, डब्बा जान तो आप डब्बा जान तो समझ रही है ना, ये कोई संस्कारी शब्द है क्या? नहीं, अब डब्बा जान तो उन्होंने राहुल गांधी के विषय में कहा होगा। तो राहुल गांधी नेता नहीं है क्या? अब ये तो पूछिए कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे इनडायरेक्टली सत्ता चलाने का इनका प्रयोग अभी तक चला आ रहा है। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाते थे, सरकार चलाती थी सोनिया गांधी। यहाँ कार्यकारी अध्यक्षा है सोनिया गांधी और पार्टी चला रहे राहुल गांधी। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जैसा नेता वैसी पार्टी। मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब वो डब्बा जान है कि नहीं है, इसका तो एक्सप्लेनेशन संबित पात्रा जी से बेहतर और कोई नहीं दे सकता है। परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, तो मैं तो उस पर पूछना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने क्या गलत कह दिया? किसका अपमान कर दिया? क्यों इतना खून खौल रहा है? क्यों इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए? ऐसा मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार से 100 मील दूर, ऐसा मुख्यमंत्री जो है अपराधी के बिल्कुल निकट आके उसका गला दबा के उत्तर प्रदेश से भगा देता है। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक योगी के लिए उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई बोलेगा ठाकुर, कोई बोलेगा कि अजय बेस्ट, कोई बोलेगा कुछ, तब अपमान नजर नहीं आता है। और अगर एक रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक शब्द, देखिए उर्दू जो है ना बहुत तहजीब और मीठी जुबान होती है। मैं बहुत कद्र करती हूँ उर्दू जुबान का। तो सीधी सी बात है, अगर उन्होंने अब्बा जान बोला तो इसमें क्यों मिर्ची लगी अपोजिशन को? क्यों उसको ट्रेंड कराया गया? क्यों उसके ऊपर राजनीति की गई? तकलीफ है। टोपी पहन के और वो क्या कंधे पे डालते हैं, वो डाल के आप रोजा अफ्तार पार्टी और ये सब दुनिया भर का करते थे ना। हमें भी मालूम है कि ना दिवाली की पार्टी, ना होली की पार्टी, ना कभी नवरात्रे में जो शाम को अगर व्रत खोलना हो उसका कोई भी पार्टी किया उन लोगों ने। जो लोग ये सब काम करते थे उन्हीं को मिर्ची लग रही है ना। सच्चाई कड़वी होती है। कड़वा घूट पहले भी 14 में पिया, 17 में पिया, 19 में पिया और अब भी पिलाए। चलिए संजीव सिंह जी, आप जवाब दीजिए। ये धर्म की दलाली करते हैं, हम असली हिंदू हैं, वो नकली हिंदू हैं, क्या ये शोभा देता है? कहां भटक रहे हैं आप? तो मुद्दों की बात करने वाले थे जी। माथुर जी, यहां भटक नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है इस तरह से, जो विकास के मुद्दे पे आई थी 2014 से, वो विनाश इस कदर है कि आज उत्तर प्रदेश का 2017 से नौजवान बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है। कोरोना की स्थिति ये है कि आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू के चेयरमैन ने कह दिया कि 11 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा, तो हम जो है जांच नहीं करेंगे कोरोना की। अब जो मांग आता है कि अब बात भारतीय जनता पार्टी मुद्दे करना चाहती है। बंगाल का चुनाव आपने देखा, 20 से ज्यादा रैलियां, मंत्री ने 50,000 रैलियां की। मैं संजीव जी आपकी ऑडियो ठीक कराती हूँ, ब्रेक हो रही है, दरअसल हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से ना। मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाती हूँ। तो राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, आप सरकार की कमियां गिनाने वाले थे, मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सियासी चालें ऐसी चली जा रही हैं जिनका कोई स्तर ही नहीं है, जुबान का कोई लेवल नहीं है। नहीं, हम तो मुद्दों गिनवा रहे हैं, हम तो मुद्दों की राजनीति। भाटी साहब बोलिए।
आपकी भी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है भाटी जी, मैं लौट रही हूं। मैं आपके पास आ रही हूं सीधे। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी धर्मेंद्र जी, अब राकेश टिकैत को कृषि कानूनों की बात करनी थी। 8-9 महीने से बॉर्डर पर आप धूप, सर्दी, बारिश में वहां डटे रहे और उत्तर प्रदेश में आते आते आप ये क्या कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियों को करने दीजिए ना लड़ाई, आप क्यों उसमें कूद रहे हैं? ये तो सही बात है, लेकिन मैं बताऊं तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है। तो आप मोहल्ले में चर्चा है, किसी गांव में गए थे, बात चल रही थी, वो हमें तो कोई चुनाव लड़ना नहीं। आपको लग नहीं रहा है रास्ते से भटक रहे हैं, यहाँ पर एक सियासी पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं? नहीं, रास्ते से क्या भटकना, हमें कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना जी जो हम ये सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे। तो एक आम भाषा की बातचीत है, ये आम भाषा की बातचीत है। सियासी पार्टियां ये जुबान यूज कर रही हैं, उसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी के चचा जान है, और बी टीम की बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो पूरा देश कह रहा है, कोई राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जहां जहां पे बीजेपी को चुनाव जिताना होता है वहीं ओवैसी चले जाते हैं। इसमें ये तो पूरा देश कहता है, कोई हम थोड़ा कहते हैं जी। लेकिन ठीक है आपकी बात, इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की भाषा से हमारा मतलब क्या, ये अब्बा जान वाले ही कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे, यही सांप्रदायिकता पे लाएंगे, यही जातिवाद पे लाएंगे। बात देखिए शुरू कहां से हुई बात, अब अगर कहीं से बात निकलती है तो उसकी 10 बातें और बनती हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल करके ही चुनाव जीतना है तो फिर काहे को रोज उद्घाटन और शिलान्यास और तमाम बातें कर रहे हैं? भाई आप तो फिर उसी पे काम करो, हिंदू मुस्लिम पे काम करो, आप डरते क्यों हो? आप तो भाई कट्टर हिंदूवादी लोग हो, कट्टर हिंदूवादी की बात करते हो, कट्टर हिंदूवादी पार्टी बताते हो, तो फिर आप करो जो करना है आपको। देखिए योगी जी ने क्या कहा, 80 करोड़। मेरी समझ में ये नहीं आ गई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 30 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचगी? आधा भारत उत्तर प्रदेश में ही आता है क्या राशन लेने के लिए? और चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं कौन बोल रहे, हमारा मतलब ये है कि देखिए आज देश में किसान आंदोलन कर रहा है, हमें उन लोगों को भी एक्सपोज करना पड़ेगा। देखिए हमने एक बात स्पष्ट मैं आपको बताऊं, हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या का समाधान नहीं करती, हमारे एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं देती, फसलों के ये 3 बिल कृषि कानून वापस नहीं लेते, तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और अगर आप कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्राइस ठीक नहीं मिल रहा है, एमएसपी की बात कीजिए, किसानों की दिक्कतों की बात कीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन इस तरीके से जो स्टेटमेंट दी जा रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक और राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई है, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में है। कहीं से भी अलग नहीं, कहीं से भी अलग नजर नहीं आ रहे हैं आप। मुझे लगता है बचना चाहिए, अदरवाइज जो आपका 8-9 महीने से मुद्दा रहा है वो कहीं खत्म हो जाएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ संजीव जी, आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी आगे भी बढ़ाएंगे चर्चा को। संजीव जी अब बोलिए आप, तब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे किसान नेता जो बात करे तो उसके बाद जोड़ के बताऊंगा। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, रोजगार में फेल, और अभी किसानों के मुद्दे पे जो कहते थे कि 2022 में दुगनी आय हो जाएगी, आज इनकी आय आधी हो गई, महंगाई की तस्वीर सुधर जाने के लिए। और क्यों? क्योंकि नैरेटिव से आगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर के सांसद थे, किसी तरह की सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करते थे। आज स्थिति क्या है कि आप देखिए हाई कोर्ट ये हिंदुस्तान की खबर है, 2011 में मैनपुर में नवोदय विद्यालय में बालिका आत्महत्या कर लेती है। 2011 संजीव जी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, अभी भी आपकी ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। राजीव मैं लौट रही हूँ आपके पास, और राजकुमार भाटी जी आपके पास आती हूँ। थोड़ी ऑडियो में दिक्कत थी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।